जब पूरा भारत हार की कगार पर था, मैदान में सन्नाटा था और स्कोर था सिर्फ 17 रन पर 5 विकेट, तब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी मैदान पर उतरा वह खिलाड़ी जिसे कपिल देव कहते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया जो आज भी इतिहास में अमर है। 175 रन की ऐसी नाबाद पारी खेली जो इतिहास में दर्ज है। हर गेंद पर विश्वास, हर शॉट में जुनून और हर रन में भारत की जीत का सपना लिए हुए आगे देखिए वो पारी जिसने भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह एक क्रिकेट के योद्धा का युद्ध था। कपिल देव की 175 रन की नाबाद पारी जो उस समय विश्व की सबसे बड़ी पारी थी, वो इनिंग जिसने भारत को बदल दिया। भारत 2 मैच लगातार हार कर करो या मारो मैच के लिए मैदान में भारतीय खिलाड़ी उतरे। इससे पहले भारत वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया से मैच हार चुका था। यह मैच करो या मरो का मैच था, क्योंकि अगर भारत यह मैच हारता तो वह इस विश्व कप से सीधा बाहर हो जाता और कपिल देव सर का वह सपना टूट जाता जो कपिल देव सर ने देखा था, भारत को विश्व चैंपियन बनने का। पर किसे पता था कि भारतीय टीम महज 17 रन पर अपनी 5 विकेट गंवा देगी। फिर एक तूफान आता है जिसे कपिल देव कहते हैं, उसकी आधी में सारा अंधेरा साफ हो जाता है। ये कहानी है 19 जून 1983, एक दिन जिसने भारतीय क्रिकेट को पुनः परिभाषित किया। विश्व कप की पृष्ठभूमि और भारत क्रिकेट का संघर्ष। अंग्रेजी धरती की वह सुबह सामान्य थी, बादलों से घिरी, ठंडी हवाओं से सराबोर और हरी घास की खुशबू से भरी हुई। भारतीय टीम का सामना उस दिन जिम्बाब्वे से था, अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम। परंतु उस दिन किसे पता था कि यह मुकाबला एक द्रौपदी की लाज बचाने जैसा हो जाएगा। भारत की टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। फिर शुरू हुआ वह संघर्ष जिसका कोई पूर्वाभास नहीं था। वर्ष का वह समय जब भारत की धरती पर गर्मी की तपिश छाई थी और विश्व कप का महासंग्राम इंग्लैंड की हरी भरी घाटियों में अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। तब भारतीय क्रिकेट टीम एक अनजानी सी, अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टोली के रूप में मैदान पर उतरी थी। क्रिकेट की दुनिया में उस समय वेस्टइंडीज का दबदबा था, उनकी तेज गेंदबाजों की फौज, बल्लेबाजों का रौद्र रूप और फील्डिंग की चपलता, सब कुछ विराट था। भारत उस युद्ध में केवल एक अंडरडॉग के रूप में देखा जा रहा था, किंतु कोई नहीं जानता था कि इतिहास अपने को फिर से परिभाषित करने वाला था। एक ऐसा क्षण आने वाला था जब एक युवा कप्तान, जिसकी आंखों में स्वप्न था और दिल में ज्वाला, वह भारतीय क्रिकेट को एक ऐसे शिखर पर पहुंचा देगा जिसकी कल्पना भी असंभव मानी जाती थी। एक अंधकार में सुबह और आशाओं की डूबती नाव। इंग्लैंड की धरती पर 19 जून की सुबह सर्द थी, आसमान में बादल मंडरा रहे थे। ट्यूनब्रिज वेल्स का मैदान हल्की नमी से भीगा हुआ था, चारों ओर से पेड़ घिरे हुए थे और मैदान एक प्राकृतिक छवि सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन उस शांत वातावरण में भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक तूफान खड़ा था। भारत का सामना जिम्बाब्वे से था, एक टीम जिसे भारत आसानी से हरा सकता था, ऐसा हर कोई मानता था। लेकिन क्रिकेट, विशेषकर विश्व कप के दौरान, कोई सरल खेल नहीं। भारतीय कप्तान कपिल देव ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। ये निर्णय सामान्य था, परंतु आगे जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत की शुरुआत भयावह थी। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर से गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार का परिचय देना शुरू किया। विकेटों की झड़ी लग गई। सुनील गावस्कर, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, सभी बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। सिर्फ कुछ ओवर ही बीते थे कि भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले बल्लेबाज एक एक कर पवेलियन लौटते गए। स्कोर बोर्ड पर अंकों की रेखा धूमिल होती जा रही थी। कप्तान कपिल देव ड्रेसिंग रूम में थे और तभी एक के बाद एक विकेट गिरने की सूचना आई। केवल 4 विकेट गिरे थे और स्कोर अत्यंत कम। तब कप्तान ने स्वयं को थामा, पैड बांधे, बल्ला उठाया और मैदान पर उतरने लगे। स्कोरबोर्ड पर मात्र 17 रन थे और 5 विकेट गिर चुके थे। भारतीय टीम जैसे गहरे अंधकार में डूब गई थी। तब ड्रेसिंग रूम से एक शांत परंतु दृढ़ कदमों से कपिल देव मैदान की ओर बढ़े। पारी का आरंभ, एकांत में संघर्षरत योद्धा। जब कपिल देव मैदान पर आए तो भारतीय डगआउट में एक सन्नाटा था। दर्शकों की आंखों में निराशा थी और जिम्बाब्वे की टीम उत्साह से भर चुकी थी। कपिल ने बल्ले को जमीन पर टिकाया, एक लंबी सांस ली और सामने देखे उस गेंदबाज को जो भारत की आशाओं पर गाज गिराने को तत्पर था। हर गेंद एक परीक्षा थी, हर रन एक संघर्ष। कपिल देव की आंखों में समर्पण था, पर भीतर एक ज्वालामुखी फूटने को आतुर था। उन्होंने पहली गेंद खेली, सीधे बल्ले से, और गेंद शांति से स्लिप के पास रुक गई। लेकिन वह सिर्फ एक गेंद नहीं थी, वह आत्मविश्वास की घोषणा थी। बल्ला हाथ में था, सिर ऊंचा, और आंखों में वही आग थी जो वर्षों पहले अंबाला की गलियों में खेलते समय थी। कपिल देव ने मैदान में कदम रखा और दर्शकों की नजरें उनकी ओर उठीं। कुछ आशंका, कुछ विश्वास। जिम्बाब्वे के गेंदबाज आत्मविश्वास से भरे थे। कपिल ने पहली गेंद खेली, एक सीधा शॉट, पर बल्ले से निकली आवाज में दृढ़ता थी।
वे रन के लिए नहीं खेल रहे थे, वे एक पारी लिखने आए थे। साथ में बल्लेबाज थे रोजर बिन्नी। कपिल ने उनसे कहा, हम यहाँ से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। तुम टिके रहो, मैं रन निकालूंगा। पहले 50 रन, धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल कपिल ने शुरुआत में हर गेंद को सावधानी से खेला। तेज गेंदबाजों की स्विंग, स्पिनरों की चतुराई, हर वार का जवाब उन्होंने संयम से दिया। वे गेंद को देख रहे थे, समय का अनुमान लगा रहे थे और अपने दिमाग को शांत रख रहे थे। धीरे धीरे कपिल ने रन बटोरने शुरू किए। ड्राइव, पुल, कट, हर शॉट में आत्मा की पुकार थी। वे रन नहीं बना रहे थे, वे भारतीय क्रिकेट का भाग्य गढ़ रहे थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की ऊर्जा टूटने लगी थी। एक छक्का, फिर एक चौका, फिर रन की झड़ी, परंतु साथ ही विकेट गिरते रहे। पारी एक छोर से टूटती रही, पर कपिल देव अडिग रहे। वह क्षण आया जब उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, पर कोई उत्सव नहीं मनाया गया, क्योंकि वह जानते थे कार्य अभी शेष है। फिर आया वह समय जब गेंदबाज थकने लगे और कपिल देव का बल्ला आग उगलने लगा। उनके स्ट्रोक्स में न केवल शक्ति थी, बल्कि संगीत था, एक लय थी, एक पुकार थी, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उन्होंने रन बनाने शुरू किए। एक चौका, फिर एक दो रन। उनका शरीर मैदान पर गतिशील था, पर मन शांत। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की चिढ़ बढ़ रही थी। कपिल देव ने धीरे धीरे 50 रन पूरे किए। ये 50 रन मात्र अंकों का खेल नहीं था, ये भारतीय टीम को डूबने से बचाने की पहली सीढ़ी थी। 60 से 100 रन, आक्रमण की शुरुआत। 50 रन पूरे करने के बाद कपिल देव की शैली बदल गई। उन्होंने हर गेंदबाज को चुनौती देनी शुरू की। एक गेंद को मिड विकेट के पार भेजा, फिर कवर ड्राइव में चौका, फिर पुल शॉट। दर्शक स्तब्ध थे। उनका बल्ला अब केवल बल्ला नहीं था, वह तोप बन चुका था। जिम्बाब्वे के कप्तान गेंदबाज बदलते रहे, पर कपिल की आंखें अब हर गेंद को अपने नियंत्रण में ले चुकी थीं। उन्होंने 100 रन पूरे किए सिर्फ 72 गेंदों में, लेकिन कोई भाव नहीं। उन्होंने बल्ला उठाया, ऊपर देखा और फिर अगली गेंद के लिए तैयार हो गए। 100 से 150 रन। जब मैदान रणभूमि बना, अब कपिल देव का बल्ला गरजने लगा। हर गेंद पर उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने कई बड़े शॉट्स लगाए, सीधे स्टेडियम के बाहर। एक छक्का इतना विशाल था कि गेंद दर्शकों में खो गई। कमेंटेटर ने कहा, दिस इज अनबिलीवेबल, द कैप्टन इज रीराइटिंग हिस्ट्री। 150 रन के पार जाते हुए कपिल देव ने मैदान को पुनर्तः अपने अधीन कर लिया। 175 नाबाद, अमरता की ओर बढ़ते कदम। कपिल देव की पारी यही नहीं थमी, वह 175 के पार गए, नाबाद लौटे। उनके इस रणचंडी स्वरूप ने न केवल भारत को सम्मान दिलाया, बल्कि यह सिद्ध किया कि नेतृत्व क्या होता है, प्रेरणा क्या होती है और कैसे एक व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र की भावनाओं को अपने कंधे पर उठाकर विजय की राह पर ले जा सकता है। बहुत अच्छा, अब हम प्रवेश करते हैं उस महाकाव्य में जिसका हर पल, हर श्वास, हर स्पंदन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर हो चुका है। ये सिर्फ 175 रन की एक पारी नहीं थी, यह एक समर्पित योद्धा की पुकार थी, एक राष्ट्र के आत्मविश्वास का पुनर्जन्म था। और उस दिन कपिल देव कप्तान से कथा बन गए। 175 नाबाद बनकर जब कपिल देव अमर हो गए, उनके चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में तेज। भारत का स्कोर 266 रन तक पहुंच चुका था। वे पवेलियन लौटे तो टीम के सभी खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वह दिन केवल एक पारी नहीं, भारतीय क्रिकेट के पुनर्जन्म का दिन था। अब वह समय आया जब कपिल देव की 175 रन की अमर पारी का प्रभाव मैदान के दूसरे हिस्से में देखने को मिला। भारतीय टीम ने कपिल की वीरता के बल पर 266 रन बनाए, जो उस समय एक असंभव लक्ष्य जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन कपिल देव जानते थे, युद्ध अभी अधूरा है। जवाब में जिम्बाब्वे ने तेज शुरुआत की, पर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। मदन लाल, रोजर बिन्नी और खुद कपिल देव ने एक एक विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों को पस्त किया। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, जिम्बाब्वे की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। फिर वो अंतिम ओवर आया और कपिल देव ने गेंद हवा में उछालते हुए मैदान के बीचों बीच खड़े होकर विजय की घोषणा कर दी। जिम्बाब्वे 245 रन पर ढेर हो गया। भारत ने यह मैच 21 रन से जीत लिया। ये जीत केवल एक स्कोर नहीं, ये भारतीय क्रिकेट का पुनर्जन्म था। कपिल देव की 175 रन की वह पारी आज भी इतिहास की सबसे प्रेरणादायक गाथा है, जिसने भारत को सिर्फ विश्व कप में नहीं, बल्कि दुनिया के क्रिकेट मानचित्र पर अमर कर दिया। यही था वह दिन जब कपिल से देवता जन्मा। अगर ये पारी आपके रोंगटे खड़े कर गई, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।